नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया अवस्थी भारतीय डाक सेवा नौगांव उप संभाग छतरपुर संभाग मध्य प्रदेश परिमंडल की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजनाओं की जानकारी दूंगी। यह वीडियो हमारे जीडीएस कर्मचारियों व ग्रामीण जनता के लिए फायदेमंद होगी। ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना या आरपीएलआई मतलब रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1995 में ग्रामीण जनता को बीमा लाभ प्रदान करने के लिए की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरपीएलआई कम प्रीमियम पर अधिकतम बोनस देता है और मार्केट में उपलब्ध अन्य बीमा योजनाओं की तुलना में अधिक ब्याज भी देता है। खास बात इसमें यह है कि आरपीएलआई की गारंटी राष्ट्रपति अनुमोदित होती है, मतलब आपका पैसा पूर्णतः सुरक्षित होता है। आरपीएलआई में 6 प्रकार की योजनाएं होती हैं, जिनमें से ग्राम संतोष योजना, ग्राम सुरक्षा और ग्राम सुविधा। इन तीनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 19 वर्ष व अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक का व्यक्ति इन तीनों योजनाओं का लाभ ले सकता है। ग्राम प्रिया योजना व चिल्ड्रन पॉलिसी, इन दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 19 वर्ष व अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 19 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का व्यक्ति इन दोनों योजनाओं का लाभ ले सकता है। लास्ट योजना है ग्राम सुमंगल योजना। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की आयु 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष व 45 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम बीमा राशि 10,000 रुपये, अधिकतम बीमा राशि 10 लाख रुपए है। सबसे पहली योजना है ग्राम संतोष योजना। इस योजना में 35 वर्ष की आयु में, 40 वर्ष की आयु में, 45 वर्ष की आयु में, 50 वर्ष की आयु में, 55 वर्ष की आयु में, 58 वर्ष की आयु में व 60 वर्ष की आयु में बीमा धारक मैच्योरिटी ले सकता है। जैसे कि मैंने 19 वर्ष की आयु में बीमा करवाया, तो यदि मैं चाहूँ 40 वर्ष की एज में मैच्योरिटी लेना, तो 19 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक, मतलब 19 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक की आयु तक मेरा जो भी मैच्योरिटी बनेगा मुझे भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रति 1000 पर 48 रुपये ब्याज मिलता है। दूसरी योजना है ग्राम सुरक्षा योजना या होल लाइफ इंश्योरेंस। इस योजना में 55 वर्ष की आयु तक, 58 वर्ष की आयु तक व 60 वर्ष की आयु तक प्रीमियम जमा किया जाता है। मतलब इस योजना में बीमा धारक डिसाइड करता है कि उसको प्रीमियम 55 वर्ष की आयु तक जमा करना है या 58 वर्ष की आयु तक जमा करना है या 60 वर्ष की आयु तक जमा करना है। व बीमा धारक की आयु 80 वर्ष हो जाने पर उसको बोनस सहित भुगतान किया जाता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को बोनस सहित भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रति 1000 पर 60 रुपये ब्याज मिलता है। तीसरी योजना है ग्राम सुविधा योजना या हम परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा योजना। इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, योजना के नाम से हमको समझ में आ रहा है। देखिए, इस योजना के तहत जब कोई व्यक्ति बीमा करवाता है तो सबसे पहले ग्राम सुरक्षा योजना की कंडीशन से अप्लाई होती हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति ग्राम सुरक्षा योजना को ग्राम संतोष योजना में चेंज करना चाहता है, परिवर्तित करना चाहता है, तो वह 5 साल बाद परिवर्तित कर सकता है। मतलब 5 साल बाद परिवर्तित करने के बाद उस पर अब ग्राम संतोष योजना की कंडीशंस अप्लाई होंगी। इस योजना के तहत प्रति 1000 पर 60 रुपये ब्याज मिलता है। चौथी योजना है ग्राम प्रिया योजना। यह योजना स्पेशली ग्रामीण व्यक्तियों के लिए बनाई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रामीण व्यक्ति मोस्टली किसान होते हैं, तो यदि सूखा पड़ जाने के कारण या फिर अन्य किसी कारणवश बीमा धारक 1 साल तक प्रीमियम जमा नहीं कर पाता है, तो ना तो ही उनकी पॉलिसी बंद होगी, ना ही उनसे कोई ब्याज लिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रति 1000 पर 45 रुपये ब्याज दिया जाता है। 5वीं योजना है चिल्ड्रन पॉलिसी। इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे के माता पिता के पास, मतलब पेरेंट्स के पास होल लाइफ इंश्योरेंस या ग्राम संतोष योजना पॉलिसी होना चाहिए व उनके पेरेंट्स की एज 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और बच्चे की आयु न्यूनतम 6 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 6 वर्ष से 20 वर्ष तक के बच्चे ही इस योजना का लाभ
ले सकते हैं। अधिकतम बीमा राशि 3 लाख रुपए है। अंतिम व छठवीं योजना ग्राम सुमंगल योजना, मतलब मनी बैक पॉलिसी भी इसको बोलते हैं। इस योजना में 2 तरह की योजना होती है। एक 15 वर्षीय योजना होती है, एक 20 वर्षीय योजना होती है। 15 वर्षीय योजना में पॉलिसी के 6 वर्ष के अंत में बीमा धारक को बीमाकृत राशि का 20% भुगतान किया जाता है। पॉलिसी के 9वें वर्ष के अंत में बीमा धारक को बीमाकृत राशि का 20% फिर से भुगतान किया जाता है। पॉलिसी के 12वें वर्ष के अंत में बीमा धारक को बीमाकृत राशि का 20% फिर से भुगतान किया जाता है। व पॉलिसी के 15वें वर्ष के अंत में बीमाकृत राशि का शेष 40% प्लस बोनस भुगतान किया जाता है। 20 वर्षीय योजना में पॉलिसी के 8वें वर्ष के अंत में बीमाकृत राशि का 20% भुगतान किया जाता है। फिर 12वें वर्ष के अंत में बीमाकृत राशि का 20% बीमा धारक को भुगतान किया जाता है। फिर 16वें वर्ष के अंत में बीमा धारक को बीमाकृत राशि का 20% भुगतान किया जाता है। अंत में मतलब 20वें वर्ष के अंत में बीमा धारक को बीमाकृत राशि का शेष 40% प्लस बोनस भुगतान किया जाता है। उपरोक्त तीनों किस्तों को लेने के बाद यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को बोनस सहित भुगतान किया जाता है। वाह, इसमें यदि व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष हो चुकी है तो वह 15 वर्षीय प्लान भी ले सकता है और 30 वर्षीय प्लान भी ले सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति की उम्र 45 वर्ष हो चुकी है तो वह सिर्फ 15 वर्षीय प्लान ले सकता है। आई जस्ट होप आपको ये 6 योजनाएं समझ में आई होंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।